बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान रशीद है। मैं बांसले डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल यूनाइटेड किंगडम में बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन काम करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अनकरीब अल्लाह की मेहरबानी से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हुआ चाहता है। इस हवाले से सेहत और इबादत का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे कुछ दोस्तों ने इन्हीं हवाले से, सेहत के हवाले से कुछ सवालात और इनके जवाब देने की कोशिश की है। हमने कुछ वीडियोस मुरतब की हैं। उम्मीद है कि आप खुद भी देखेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। मेरा मौजू वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, ब्लड टेस्ट और खून का अतिया देने और लगवाने से मुताल्लिक़ होगा। इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने मुकामी डॉक्टर और मुकामी मसाजिद या उलमा से ज़रूर इस हवाले से मशवरा कर लें। पहला सवाल, क्या रोज़े में इंजेक्शन लगवा सकते हैं? जमहूर उलमा की राय में रोज़े की हालत में अगर ग़िज़ा या दवा बराह रास्त मैदे या दिमाग तक पहुँच जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। जहाँ तक इंजेक्शन का मामला है तो हम दवा बज़रिया खून की रग, गोश्त या जिल्द के ज़रिए से देते हैं, तो उसका ताल्लुक़ बराह रास्त मैदे या दिमाग तक नहीं होता, तो इंजेक्शन लगवाना जायज़ है। अगर आपको डॉक्टर मशवरा देता है कि अगर आपने इंजेक्शन नहीं दिया तो आपकी सेहत पर मुज़र असरात पड़ सकते हैं, तो इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए। हाँ, अगर ताकत का इंजेक्शन है तो आप डॉक्टर के मशवरे से इसको अफ्तार के बाद या रोज़े के बाद लगवा सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट कैसे दिया जाए? तो अगर आपको डॉक्टर ये मशवरा देता है कि आपने ब्लड टेस्ट करवाना है तो आप रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और इससे रोज़े पे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर आप कुछ सिरिंजेस खून दे दें तो उससे आपको कमज़ोरी भी लाहिक नहीं होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें आप कोई टेस्ट देते हैं जिसमें ब्लड ज़्यादा चाहिए और उससे अगर आपको ये खदशा हो कि कमज़ोरी लाहिक हो सकती है, तो आप वो टेस्ट डॉक्टर के मशवरे से अफ्तार के बाद या रमज़ान के बाद रखवा सकते हैं। इसी तरह एक सवाल है कि रोज़े की हालत में खून की बोतल का लगवाना या खून का अतिया देना कैसा है या कैसे किया जाए। तो इंसान की जान की हिफाजत बहुत अहम है और अगर आपको ये डॉक्टर मशवरा देता है कि अगर आप खून नहीं लगवाएंगे तो इससे काफ़ी मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं और इंसान की जान का नुकसान हो सकता है, तो खून ज़रूर लगवाना चाहिए। इसी तरह खून का अतिया देना भी है कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना है तो आप ज़रूर खून का अतिया दे सकते हैं। इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर इमरजेंसी नहीं है और आप खून का अतिया देना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि अफ्तार के बाद आप खून का अतिया दे सकते हैं। इससे फिर आपको कमज़ोरी भी लाहिक नहीं होगी। इसी तरह एक और सवाल ये है कि रोज़े की हालत में कोविड का टेस्ट कैसे किया जाए। तो जब आप कोविड का टेस्ट करते हैं तो एक स्टिक की मदद से आपके नाक या हलक से एक सैंपल स्वैब लिया जाता है, जिसके बाद आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्म होता है। इस स्वैब लेने से ना कोई दवा, ना कोई ग़िज़ा आपके मैदे या दिमाग तक नहीं पहुंच रही होती, तो आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब उनका हलक का टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें उनको खांसी आना या मतली का होना या उल्टी का चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से बात करके सिर्फ नाक का टेस्ट भी करवा सकते हैं। एक सवाल और ये है कि रोज़े में कोविड की वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि रोज़े में इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो वैक्सीनेशन भी एक इंजेक्शन ही है जो गोश्त या जिस्म यानी जिल्द में लगाई जाती है। तो बिल्कुल आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से एक बात अहम है कि जब कोविड की वैक्सीन लगा ली जाती है तो 4 घंटे से 24 घंटे के दरमियान कुछ लोगों को उसके मुख्तसर से साइड इफ़ेक्ट, मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें मतली या उल्टी का आना, जिस्म में दर्द होना, हल्का बुखार रहना या कमज़ोरी का लाहक होना शामिल है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा और बेहतर ये है कि शाम के वक्त या अफ्तार के बाद वो इंजेक्शन या वैक्सीनेशन आप लगवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने डॉक्टर से और उलमा से ज़रूर मशवरा करेंगे और अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप आने वाले रमज़ान में आपकी इसकी बरक़ात से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।